हाय हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर होस्टिंग क्या होता है, इसको हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपना जो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है इसको मैं करूंगा VS कोड के अंदर। तो राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन एंड ओपन विद कोड करके मैं उसको ओपन करूंगा VS कोड के अंदर। तो सबसे पहले तो यार देखते हैं कि होस्टिंग होता क्या है। तो होस्टिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे कुछ ये एपियर होते दिखता है कि जो हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, वो ऑन द टॉप होता है। ठीक है, ऐसा एपियर होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एक फंक्शन के मदद से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है ग्रीट नाम का। ठीक है, और ग्रीट नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, नेम नाम का एक वेरिएबल ले रहा है और कंसिडर कर रहा है हेलो हेलो, एंड हेलो करने के बाद नेम प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, ये हमारा ग्रीट नाम का फंक्शन था। और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ ग्रीट नाम का विथ द नेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्रीट नाम का फंक्शन कॉल कर दिया है और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट कर देता हूँ अपना लाइफ सर्वर। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके मैं यहाँ पे कंसोल पे जाता हूँ। तो अपना यहाँ पे हेलो त्रिभुवन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आ गया है। लेकिन ऐसा क्या हो, मतलब लेकिन तब क्या हो जब मैं इस ग्रीट फंक्शन को यहाँ कॉल करूँ। आप लोग देखो कि अभी मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, अभी भी मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर हम लोग सोचे तो सबसे पहले मैंने फंक्शन को बनाने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को बनाने से पहले उसको कॉल कर दे रहा हूँ। फंक्शन को बनाने से पहले कॉल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे लिए आना चाहिए था एक एरर कि ग्रीट फंक्शन इज नॉट यूज बिफोर इनिशियलाइजेशन। बट यहाँ पे मेरा फंक्शन कॉल हो जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। तो होस्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर जहां पे हम लोग का फंक्शन या फिर वेरिएबल का डिक्लेरेशन हमें ऐसा लगता है कि वो ऑन द टॉप खुद ब खुद हो गया है। यहाँ पे कोड कुछ इस तरीके से है, लेकिन हमें फील होता है कि ये कोड कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। कोड हमारा है ऐसे, मतलब ग्रिड के नीचे हमारा फंक्शन बना हुआ है, लेकिन जब ये रन होता है तब हमारा कुछ फंक्शन इस तरीके से एपीआर होता हुआ दिखता है। ठीक है, ये तो यार हो गया हमारा फंक्शन के साथ। ये तो हमारा हो गया फंक्शन के साथ। क्या हो जब हम लोग इसको वेरिएबल के साथ करें। अगर मैं लिखूं कंसोल लॉग ए और यहाँ पे मैं जाऊं तो बोला है कि ए इज नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे मैं नीचे इसके ऊपर में जाके लिख दूं वेर ए कॉलम। तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, वेर का वैल्यू होना चाहिए एंड डिफाइन। ठीक है, लेकिन तब क्या हो जब मैं वेर को नीचे कर दूं। अब आप बोलोगे यार कि पहले मैं यूज कर रहा हूँ फिर उसको बना रहा हूँ, तो यहाँ पे तो एरर आना चाहिए कि एक को पहले डिक्लेयर इनिशियलाइज मतलब डिक्लेयर करने के बाद इसको यूज करो। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अनडिफाइंड ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ना एक कैच है, यहाँ पे एक कैच ये है कि ये चीज ना सिर्फ होस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ वेर के साथ होता है। अगर मैं पहले लेट कर दूं ना तो लेट के साथ आएगा एरर। लेट के साथ क्या आएगा, लेट के साथ आएगा एरर। ये बोलेगा कि भाई ए को बिफोर इनिशियलाइज करने से पहले यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर यही चीज कॉन्स के साथ होता तो क्या होता, देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्स के साथ भी वही होता है भाई। ठीक है, कॉन्स के साथ भी कोई होस्टिंग वगैरह नहीं होता है। अगर मैं ए का कोई वैल्यू दे भी दूं तो यहाँ पे इसके साथ कोई होस्टिंग वगैरह नहीं होगा। ठीक है, ये चीज सिर्फ और सिर्फ वेर के साथ होता है। ये चीज सिर्फ और सिर्फ वेर के साथ होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ना दो चीज आपको बताता हूँ। कोई भी वेरिएबल हम लोग बनाते हैं ना तो उसमें दो चीज हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन। ठीक है, अब डिक्लेरेशन क्या हुआ, डिक्लेरेशन मतलब कि अगर मैं यहाँ पे जाके लिख दूं वेर नेम, तो मैंने जो ये किया है ना इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। लेकिन जब मैं नेम का एक वैल्यू दे दूंगा, मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल टू प्रभात, तो ये क्या हुआ पता है, ये हुआ इनिशियलाइजेशन। मैं उसका वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा हूं। इनिशियलाइजेशन मतलब मैं उसके वैल्यू को क्या कर रहा हूं, इनिशियलाइज कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो होस्टिंग की मदद से यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखना है, होस्टिंग की मदद से डिक्लेरेशन टॉप होता है, इनिशियलाइजेशन टॉप नहीं होता है। ठीक है, होस्टिंग की वजह से जो आपका वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है ना वो टॉप होता है, इनिशियलाइजेशन कभी टॉप नहीं होता है। अगर मैंने यहाँ पे वेर नीचे बनाया हुआ है तो ये वेर सिर्फ ऊपर होगा।
ठीक है, अगर मैं वैर का वैल्यू एक दे दूं ना कि वैर ए इज इक्वल टू 20, तब भी ए का वैल्यू अनडिफाइन ही होगा, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन ऊपर जा रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे लिखा वैर ए इज इक्वल टू 20, बट ये इन द बैक क्या हो रहा है, ये हो रहा है वेर ए कॉमा ए इज इक्वल टू 20, ए इज इक्वल टू 20, एंड जो ये ए वाला वेरिएबल है ये क्या कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए इन द टॉप गया, टॉप मतलब पूरा ऊपर ही समझ लो भाई यूज करने से पहले। फिर ए अभी क्या, अभी अनडिफाइंड है, बट बाद में इसको 20 कर रहा हूँ अभी, लेकिन अगर अभी इसके बाद में कंसोलर लॉग ए करूंगा तो 20 ही आएगा, फर्स्ट अनडिफाइंड, एंड उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद 20 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा वेरिएबल के साथ होस्टिंग करता है। जो होस्टिंग होता है वो हमेशा किसके साथ होता है, जो होस्टिंग होता है वो हमेशा एक फंक्शन के साथ होता है और वैर के साथ होता है, लेट और कॉन्स के साथ नहीं होता है। और उसके बाद होस्टिंग जो होता है ना वो एक फंक्शन के साथ होता है, लेकिन एक फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ नहीं। और फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो मान लो मैं एक वेरिएबल कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, आप लोगों को पता है कि मैं इस तरीके से भी फंक्शन बना सकता हूं। मैं अगर फंक्शन ग्रीट नाम का ही फंक्शन, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। मान लो ग्रीट नाम का ही फंक्शन मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, ग्रीट नाम का मैं फंक्शन कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, फंक्शन एंड इनका चलो मैं कर दूं हैप्पी दिवाली, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे ग्रीट फंक्शन कॉल करूंगा ना ऊपर, तो ये रन नहीं करेगा, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन एक्सप्रेशन है। तो जो होस्टिंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के साथ होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ नहीं होता। आप लोग देख सकते हो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है कि आप लोग ग्रीट को इनिशियलाइज करने से पहले नहीं बना सकते। अगर आप बोलोगे कि यार ये लेट के साथ हो सकता है, अगर लेट के साथ वेर कर देते तो यहाँ पे काम करता, नहीं करेगा, ग्रीट के साथ भी नहीं करेगा, इसके साथ भी नहीं करेगा, ठीक है। बोला कि ग्रीट इज नॉट अ फंक्शन, ये चीज, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे बस ये समझना होगा कि फंक्शन के साथ होस्टिंग होता है, लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है यार होस्टिंग का जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो बेसिकली यूज होते हैं, या फिर आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। बाकी आप लोग को होस्टिंग जो है वो जावास्क्रिप्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो आज के मिलते हैं यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स है अपने यूट्यूब चैनल पवित्र के ऊपर, उसको अपने जाके फॉलो कर लेना और साथ ही से देखना ताकि और चीज समझ आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।